में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अच्छा, अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक ये कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, अरे ये तो धोती खोल। सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते किस आधार पे ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? क्या जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग। ये बात जिस पे डार्विन ने किया था आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। ये फंस गया सीएम। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है, और दलित नैरेटिव रावण के साथ है। आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं, अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वेद व्यास, अष्टादश पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा चलिए, आपने कहा ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं ये आपके यहां लिखा नहीं, विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, वो उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है। तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता। तो क्या नाचो मैं? ये कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ। अब उनसे ये पूछिए, जैसे एक बार हम टीवी डिबेट में थे, एक मनुस्मृति के ऊपर भिड़ गए हमसे। तो मैंने कहा भाई पढ़े हो मनुस्मृति, बताओ। अच्छा औकात में रहो। अच्छा, हमने कहा मनुस्मृति के 4 श्लोक बता दो। नहीं हमने कहा 2 बता दो। हमने कहा अच्छा 1 बता दो। तो एक क्या बोले? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने कहा ले दे कि आपको एक याद आया, उसमें हकीकत यह है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से भी पूछिए मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई। बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिपि जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। खाओ मां कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप? रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है। ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? बस हवा निकल गई।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स